अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे पास हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस बुक मैकेनिक्स। ठीक है, एडीपी या एडीएस का जो हमारा बीएससी के इक्विवेलेंट्स जो हम डिग्री कर रहे हैं इसमें हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें ये कहा हुआ है कि अगर हमारे पास एक फोर्स पी है वो एक्ट कर रही है किसी भी रिजिड बॉडी पे। तो स्टूडेंट रिजिड बॉडी वो होती है जिसके पॉइंट फिक्स होते हैं, जिसमें मतलब ऐसा मटेरियल कि जिसकी जो शेप है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो रिजिड बॉडी a force P acting on a rigid body can be removed to any point O। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी फिगर बनाते हैं, फिर हम इसका प्रूफ भी करते हैं। अगर हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसकी शेप ज़रूरी नहीं कि एक सर्कल ही हो, तो रिजिड बॉडी कैसे भी हो सकती है, कोई भी इसकी शेप है, ये एक रिजिड बॉडी है। इस पर हमारे पास ये यहाँ पे एक फोर्स लग रही है। ठीक है, ये पॉइंट इसका नाम क्या है, ए पॉइंट है। ठीक है, कहता फोर्स पी एक्टिंग ऑन अ बॉडी और द रिजिड बॉडी कैन बी रिमूव्ड। ये यहाँ से रिमूव की जा सकती है, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। लेट यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट ओ है, कहते इस फोर्स को ए से ओ पे शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त उन्होंने लगाई है। वो शर्त क्या है, कहते कि प्रोवाइडेड अ कपल इज़ एडेड, एक कपल हमें ऐड करना पड़ेगा हुज मूवमेंट इज़ इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ पी अबाउट ओ। अब इस बात की ये कि यहाँ पे अगर इस पे एक फोर्स लगेगी, ठीक है, इसमें वो कोई ना कोई चेंज तो करेगी। क्यों कि जब फोर्स लगती है तो स्टूडेंट हमारे पास फोर्स का असर उस वक्त ख़त्म होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ये तो फोर्स एक लग रही, अब ये फोर्स यहाँ पे लग रही थी, इसको अपने यहाँ से शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो हमें एक कपल ऐड करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि वो जो कपल हम ऐड करेंगे उसका मूवमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए मूवमेंट ऑफ पी अबाउट ओ। अब अबाउट ओ के अबाउट जो पी का मूवमेंट होगा वही मूवमेंट किसका होगा, कपल का होगा। स्टूडेंट हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ क्या है, तो जनाब हमारे पास मैं थ्योरी जो है वो लिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरी एक तो राइटिंग का भी प्रॉब्लम है, दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी कम है, तो मैं थ्योरी साथ साथ बोलता हूँ, आपने खुद लिखनी होती है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स के पेपर में हमें बताना ज़रूरी पड़ता है कि ये थ्योरी जो है, तो मैं आपको साथ साथ ये बताता हूँ कि हमारे पास लेट आ फोर्स पी एक्टिंग एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस फोर्स का कोई ना कोई इफेक्ट तो इस बॉडी पे होगा। लेट ओ बी एनी पॉइंट ऑन द पी। तो स्टूडेंट ये रट्टा नहीं लगाते होते, ये अपनी तरफ से मतलब फिगर को देख के बंदा या इस स्टेटमेंट को देख के फिगर बंदा ड्रा कर लेता है, फिर फिगर से देख के हम थ्योरी लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है, लेट वी टेक एनी पॉइंट ए एट रिजिड बॉडी, देन अ फोर्स पी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इसका नाम आप पी रख दें। ठीक है, एनी फोर्स पी एक्टिंग एट अ पॉइंट ए, नाउ एनी पॉइंट ओ ऑन द रिजिड बॉडी एंड वी टेक टू फोर्सेस पी एंड माइनस पी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ना एक और फोर्स लगाते हैं पी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक फोर्स पी, और एक यहाँ पे लगाते हैं अब फोर्स पी। अब ये दो की मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब ये लिख रहा है कंसीडर पी एंड माइनस पी, अगर इसको माइनस पी रखेंगे तो ये पी होगा, अगर इसको माइनस पी रखेंगे तो ये पी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको पी रखते हैं तो ये माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं, अब इनका बॉडी पे क्या असर होगा, कोई असर भी नहीं होगा। क्यों कि आपने 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगाई, 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगाई, जब बॉडी को एक इधर खींच रहा है दूसरा इधर, तो बॉडी पे कोई असर नहीं होता। बॉडी में कपल तब पैदा होता है जब दो इक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट करें और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ना हो। तो स्टूडेंट लाइन ऑफ एक्शन का सेम ना होने की वजह से उनमें क्या आता है, कपल आता है। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन में वो फोर्स एक्ट कर रही है, अब ये इस लाइन में एक्ट कर रही है तो ये भी इसी लाइन में एक्ट कर रही है, ये इधर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इनके अपने रिजल्ट को ये कैंसिल कर देती है। तो स्टूडेंट अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन हम चेंज कर दें तो इसमें क्या आएगा, कपल पैदा हो जाएगा। अब ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, अब इस पर हमने ये दो फोर्सेस लगाई और ये दो फोर्सेस क्या है, ये तो बराबर है, इसका तो बॉडी पे कोई असर नहीं हुआ। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ये जो माइनस पी फोर्स है और पी फोर्स है, अगर इनको हम कंबाइन करें, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, और इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन इनमें एक चीज़ है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। तो ये तो बॉडी में कपल प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये बॉडी में कपल प्रोड्यूस करेंगे तो ये वाली जो फोर्स थी वो तो इधर आ गई ना। अब इसने और इसने मिलके क्या बना दिया, कपल, और ये फोर्स यहाँ से यहाँ पे रिमूव हो गई। स्टूडेंट दोबारा
पहले ये सिर्फ ये फोर्स थी, हमने ये दो फोर्सेज उसमें ऐड कर दी जिस पे बॉडी का कोई असर, बॉडी पे कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह हम क्या करते हैं कि प्लस या माइनस कोई भी चीज़ कर देते हैं हम सोल्यूशन के लिए, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है हम उतना ऐड कर देते हैं, उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं ये इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बॉडी पे इस फोर्स का कोई असर नहीं हुआ। जब इस फोर्स का कोई असर नहीं हुआ तो इस फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली और इसको मिल के मैंने एक कपल बना दिया और ये फोर्स जो थी ये वाली ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब हमने ये देखना उसने कहा कि है दूसरा हमारे पास क्या था कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट थी और इन्होंने मिल के इसने और इसने बना दिया कपल और ये वाली फोर्स हमारी यहाँ पे रिमूव होगी। तो हम इन पे क्या लिखेंगे, हेंस द फोर्स एक्टिंग एट ए इज इन इक्विवेलेंट टू द फोर्स पी टू पी एक्टिंग एट ओ। अब ये जो फोर्स P है O पे एक्ट कर रही है ये उसी A के इक्वल ही थी, तो लिहाजा A जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, जबकि ये अकल। अब ये देखो दोबारा थ्योरम को समझे, क्या फोर्स P इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी कैन बी रिमूव्ड, तो रिमूव होगी यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, टू एनी पॉइंट हो एट रिजिड बॉडी प्रोवाइडेड अ कपल इज एडेड। तो भाई हमें एक कपल देना पड़ा। अब उसने यही बात हमें कही थी कि आप एक कपल उसमें प्रोवाइड करें, उसमें ऐड करें, तो आप उस फोर्स को आप क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट था, ये सिर्फ पिक्चर और ये यहाँ पे ये जो था मैंने बोल दिया सारा कि आप ये क्या लिखेंगे, लेट आ फोर्स P एक्टिंग एट ए। तो ये सारा मैंने पहले बोल दिया। फिर हमने क्या किया, एट लेट एनी पॉइंट ओ एट ऑन अ रिजिड बॉडी पॉइंट है। नाउ two forces P and minus P acting at point B. Now P at A and P at O minus P at O form a couple and P removed to here, then hence proof। तो ये हमारा थ्योरम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर हम क्वेश्चन में यूज़ भी करते हैं और ये आगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन।